नमस्कार। हमारे आसपास के निर्जन स्थानों पर झाड़ियों के रूप में एक ऐसा पौधा होता है जो कि बहुत सारे औषधीय गुणों के साथ होता है, जिसे लोग घास पतवार समझ लेते हैं। आज आप सभी को उस औषधि के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही गुणकारी, बहुत सारे कष्टों का निवारक और महाऔषधि और धार्मिक मर्यादाओं के साथ उसका स्थान है। उसके बारे में अपना पक्ष रखना चाहूँगा। शीतकालीन समय में उसका बीज से वो गर्मी के दिनों में निकलता है और बरसात में लहलहा जाता है। छोटे छोटे कांटों से वो सजा हुआ होता है, गोल गोल पत्तियाँ होती हैं। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, क्यों ना मैं उस पौधे के बारे में आपको रूबरू कराऊं। आइए चलते हैं। ये है वो झाड़ीदार पौधा जिसकी पत्तियाँ गोल और बहुत ही खूबसूरत होती हैं और बहुत सारा झाड़ जैसा ये दिखने में लगता है। लोग इसका साधारणतः इसके बारे में जानते हैं कि ये घास पतवार है और वो अपने आसपास के स्थानों से इसे नोच के फेंक भी देते हैं। लेकिन बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये एक महा औषधि है और इस औषधि को जैसे कि हम अपने बागानों में फूल सब्जियों को स्थान देते हैं, तो हमें भी इसे जैसे गिलोय, तुलसी और बहुत सारे औषधीय पौधे रखते हैं, तो अपने गार्डन या बगीचे में हमें इसका भी स्थान देना चाहिए। ये सामने आपका ये छोटा सा या फिर विशाल जैसा भी कलर झाड़ी नुमा ये पौधा लगा हुआ है, जो कि हमारे हरि श्रृंगार के इस पौधे के ये टब में मैंने छोटा सा रखा था। ये बढ़ते बढ़ते बहुत ही विशाल रूप ले चुका है। तो मैं सोचा था कि इसके बारे में कभी बताऊंगा, लेकिन वो समय शायद आज है। तो इसे सबसे पहले मैं जड़ से उखाड़ लेता हूं, क्योंकि मैं दूसरा जगह भी ये लगा चुका हूं। आइए। ये मैंने इस चिचिड़े के पौधे को तोड़ लिया है, क्योंकि इसका उपयोग है। मैं थोड़ा पान खाता हूँ, इसलिए मेरे मुंह में थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत होता है, दर्द करता है और थोड़ा सा दाग भी आ जाता है दांतों में। तो मैं इसका उपयोग मेरा अभी फ़िलहाल था, इसीलिए मैंने इसको हार्वेस्ट किया है। ये इसके पौधे जब विशाल रूप लेते हैं तो ये एक कांटेदार, इनका एक फलियाँ निकलती हैं, एक लकड़ी के तरह सीधी सीधी। और ये जब हम बाहर जाते हैं देखिएगा, तो हमारे पैंट में या
अपने कपड़ों में नीचे ये इनके कांटे लग जाते हैं जिन्हें छुड़ाना पड़ता है, कांटेदार होते हैं। और हमारे यहाँ इसे चिड़चिड़ा कहते हैं। बहुत सारे स्थानों पर भारत के कई जगह में इसका अलग अलग नाम है। तो मैं यहाँ इस चिड़चिड़े के बारे में कुछ जानकारियाँ जो है उसे साझा करूँगा। ये दांतों के लिए महाऔषधि है। जिन लोगों के दांतों में दर्द है, पायरिया है, मसूड़ों में दर्द है, दांत में दाग आ गया है या फिर कीड़े हैं, तो ये पौधा उन्हें एक वरदान साबित होगा यदि इसका दातून करते हैं। तो इसका ये मूल जो क्षेत्र है ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसका जो जड़ है, ये जड़ का यहाँ से लेके आप यहाँ तक का इस्तेमाल करेंगे तो इसका ज़्यादा असर दिखता है। तो और इसके पत्ते को आप, जैसे चर्म रोग हुआ है, खुजली, खाज ये हुआ है, तो इसके पौधों को आप तोड़ लें और तोड़ के आप इसे सील या ग्राइंडर में इसको पीस लें। और पीसने के बाद जो इसका पेस्ट बनेगा उसको वो जगह पर जहाँ वो परेशानी है उसे लगा दें। इसका उपयोग 3 से 4 दिन के बाद आपको दिखाई देगा कि वो जो अवसाद या वो जो दिक्कत आपके चमड़ियों में थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो चर्म रोग में इसका बहुत बड़ा योगदान है उसको ठीक करने में। और दांतों के लिए तो महाऔषधि है। बहुत सारी बीमारियों में इसका भस्म बनता है, जो कि बहुत सारे हर्बल औषधियों में इसका उपयोग है। पतंजलि के भी बहुत सारे प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं इसका उपयोग अपने दांतों के लिए करूँगा, इसलिए इसका तोड़ना हुआ है। और हालांकि मेरे पास और दूसरा भी पौधा है जो कि उस कोने में वहाँ पर है, और 3-4 छोटे-छोटे पौधे उग रहे हैं। तो मैं इसका अब दातुन बनाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए ये ज़रूरी है। इसका सिर्फ औषधि के रूप में ही नहीं, इसका इस्तेमाल हमारे सनातन धर्म के कई स्थानों पर इसका ज़रूरत है। पूजा हो, पाठ हो, कर्मकांड हो, यहाँ तक कि श्राद्धों में भी इसका ज़रूरत पड़ता है, पूजा विधि में। और इसका स्थान हमारे जो प्राचीन साधु संत और जो वैद्य हुए हैं उनको इस विषय में बहुत पहले से ही जानकारियाँ हैं, लेकिन हमारे समाज में इसका थोड़ा सा जानकारी कम है। तो चूँकि मुझे भी बहुत दिन पहले तक इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं हुआ करता था। मैं अपने खेतों चाहे आसपास से मैं भी उठा कर फेंक दिया करता था। लेकिन जब ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है तो हम भी कुछ न कुछ सीखते हैं। और जब इसके बारे में मैंने आजमाया, देखा, तो बातें बहुत ही हृदय के नज़दीक स्थान इसका बना। तो मैं आज इसका इस्तेमाल अपने दांतों के लिए करना चाहूँगा। मेरे दांत थोड़ा दर्द कर रहा है, तो मैं इसका दातुन आज बनाऊँगा।
आपके यहाँ इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है, ये अवश्य आप बताएं। आप हमारे इस वीडियो में कमेंट में आप बताएं तो हमारी जानकारी और ज़्यादा बढ़ेगी। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल प्रयोग जो है वो दांत के लिए ही ज़्यादा है और चर्म रोग के लिए, और पूजा में कभी कभी इसका इस्तेमाल है। जब मैं तोड़ रहा था तो मेरी पत्नी ने कहा कि इसका पूजा में ज़रूरत पड़ेगा, तो हम बोला कि अभी फ़िलहाल तो मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। तुम्हारा जब ज़रूरत पड़ेगा तो ये अब हमारा एक फुलवारी का हिस्सा बन चुका है, तो ये हमारे यहाँ उपलब्ध रहेगा। तो आपके यहाँ इस चिड़चिड़े को यदि अलग अलग नामों से जाना जाता है तो कमेंट में अवश्य बताएं कि किस नाम से आप इसका पहचान करते हैं। और इसके बारे में कुछ और भी जानकारियाँ हों तो आप ज़रूर हमें साझा कर सकते हैं। मैं इससे बनी औषधियों का और इसके अलावा भी कुछ औषधियों का कुछ लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जैसे कि गिलोय का, नीम का, आंवला का। उससे आप उसका हर्बल महत्व आप देख सकते हैं। तो मैं अब इसका उपयोग करूँगा और फिर आपसे फिर बातें करूँगा। और मेरा यहाँ बहुत लंबा है उसका, इसका जो भी 3 दिन तक रुका होगा और 3 दिन के बाद मेरा इसी हिसाब से मैं आप सबको फिर से देता हूँ। औषधीय क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा स्थान दिखाई दिया, तो मैं इसे छाँट लेता हूँ और छाँट के अपने फ्रिज में इसे रख देता हूँ कि ये कुछ दिनों तक रहे। और इनकी पत्तियों को अपनी गौ माता को दे देता हूँ, क्योंकि उन्हें भी इनका महत्व मालूम है। जब भी पशुओं को खोला जाता है तो बहुत सारी औषधियों को वो चबाती हैं, खाती हैं, तो उनका चिकित्सा अपने आप ही हो जाता है। लेकिन चूँकि हमारी गाय अभी बांध के रखता हूँ, तो इनका जो पत्तियाँ हैं वो उन्हें कुछ न कुछ मदद करेगी।
क्योंकि मैंने खाते हुए देखा है पशुओं को। तो मैं इसे पहले छाँट लेता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि पशुओं को भी इनका उपयोगिता मालूम है, और हमारी गौ माता से ज़्यादा बड़ा वैद्य कोई नहीं होगा, क्योंकि ये चारागाह में जाते समय अपना उपचार लगभग खुद ही कर लेती है। जय गौ माता। और इसे मैं अपने उपयोग के लिए फ्रिज में रख देता हूँ सुरक्षित, ताकि ये हमारा दांतों का जो असुविधा है, जो दिक्कत है, आज दातुन तो मैंने किया है, और 2 दिन और करके अपने दांतों का पूरा कष्ट इसके माध्यम से दूर कर दूंगा। हमारी जानकारी यदि आपको अच्छी लगे और यदि आप और कुछ जानकारियाँ यदि आपको मालूम हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं, या फिर टिप्पणी करें, तो वो मैं जानकारियाँ और भी मैं इस शामिल करूँगा अपने अगले वीडियो में। आप सभी को मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और हमारे चैनल में आप सहयोग के रूप में सब्सक्राइब कर दें। मेरा छोटा सा चैनल है, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारे और भी वीडियो आपके पास आ सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, भारत माता की जय, धरती माता की जय, हरियाली जिंदाबाद। प्रणाम।